एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हरवेद भरूचा जी, जो कि 20 सालों से एनर्जी और हीलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि रेकी एनर्जी हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालती है। वेलकम हरवेद जी। थैंक यू कविता। तो सर ये बताएंगे रेकी एनर्जी है क्या? रेकी के बारे में बताऊं उसके पहले कविता ऊर्जा के बारे में बताना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी ऊर्जा से बना हुआ है। अगर इधर भी देखें तो ये खाली जगह नहीं है, इधर भी एनर्जी है, ऊर्जा है। फर्क इतना है कि एनर्जी जो कंपन जो है, एनर्जी की जो ऊर्जा की कंपन है, वो कंपन पर आधार है मैटर यानी पदार्थ का। अगर आप उदाहरण के तौर पर आइस, बर्फ ले लें तो एक बड़ा आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा किसी के सर में अगर मार दो तो इंसान मर भी सकता है। पर इसको ही अगर थोड़ी गर्मी दे दी जाए, अगर मिल जाए तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। और यही पानी अगर बाहर रखा जाए धूप में तो ये भाप में यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ जो बना हुआ है एनर्जी ऊर्जा से बना हुआ है। मेरा शरीर भी एनर्जी ऊर्जा से बना हुआ है। तो ये रेकी एक बहुत सुंदर पद्धति है जो ब्रह्मांड में रही हुई अखुट प्राण शक्ति जो है, इसको हम हमारे सहस्त्र चक्र, आजना चक्र यानी थर्ड आई चक्र, विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र तक लाकर इधर से विभाजित होकर हमारे हथेली में से और उंगली के टिप्स में से हम हमारे शरीर के अंदर ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो एनर्जी ऊर्जा है जो डाउन हो गई है उसके अंदर ये एनर्जी स्प्रेड होती है। ये आपने जो बोला चक्र है और प्राण शक्ति, और ये क्या है, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? हमारा जो स्थूल शरीर है, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, तो जो मेरा स्थूल शरीर है उसके उपरोक्त हमारे शास्त्रों ने भी बताया है और साइंस ने भी इसको नापा है कि देयर आर 7 लेयर्स ऑफ एनर्जी, यानी मेरे स्थूल शरीर के उपरोक्त 7 शरीर के पड़ है। और ये शरीर के पड़ मेरे अंदर ऊर्जा, एनर्जी का स्टोर संग्रह करते हैं। जब मुझे एनर्जी ऊर्जा की जरूरत है तब यही मेरा प्राणा शरीर और बॉडी मुझे एनर्जी अंदर मेरे स्थूल शरीर के अंदर देते हैं। और चक्र ब्रह्मांड के अंदर से प्राण शक्ति, जो अखुट प्राण शक्ति है, वो मेरे शरीर के अंदर यानी प्राणा शरीर के अंदर ले आती है। तो ये इतनी स्ट्रेसफुल और तनाव भरी जिंदगी में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, ये एनर्जी जो है, रेकी एनर्जी हमारे ऊर्जा के स्तर को किस तरह से इंक्रीज करती है? अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा जो सहस्त्र चक्र है वो अपने आप ब्रह्मांड के अंदर से एनर्जी ऊर्जा अंदर लेता रहता है, जैसे दूसरे चक्र भी लेते रहते हैं। परंतु हमारा जीवन जो है बहुत स्ट्रेस, टेंशन, तनाव वाला बहुत हो गया है। हमें हमारे जीवन के अंदर हमारे रोजी रोटी के साथ हमारा पूरा ध्यान अंदर रहता है। इंसान अगर देखा जाए तो ध्यान, मेडिटेशन भी बहुत कम कर सकता है। इसका मतलब ये नीचे वाले चक्रों में ही इंसान पूरा टाइम अपना उलझ गया है, पूरा टाइम अपना जीवन बिताता रहता है। तो जो सहस्त्रार, आजना, विशुद्ध चक्र धीरे धीरे काम करने कम हो जाते हैं। और जब सहस्त्र चक्र धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंदर से एनर्जी लेना कम हो जाता है, तब अगर इंसान ने रेकी सीखा है, उसका शक्तिपात हुआ है, तो दोबारा
वो ब्रह्मांड के अंदर से ऊर्जा, अखुट प्राण शक्ति जो फिल्टर्ड है वो अंदर ले सकता है। इससे इंसान के अंदर वापस दोबारा उसके प्राण शरीर के अंदर ऊर्जा का संग्रह बना रहता है। तो सर ये बताइए, आम व्यक्ति जो है वो रेकी को अपने जीवन में कैसे पा सकता है? आम व्यक्ति दो तरह से रेकी को पा सकता है। एक तो कोई रेकी चैनल है या रेकी मास्टर है, उसके पास से वो रेकी अपने खुद के लिए हीलिंग के तौर पर यानी ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकता है। और दूसरा जो मैं हमेशा सबको बताता रहता हूं कि खुद भी रेकी सीख सकता है। और रेकी सीखना बहुत सरल है, चंद घंटों के अंदर ही इंसान रेकी सीख सकता है। ये जरूरी आवश्यक क्यों है? क्योंकि कभी भी इंसान को कुछ भी हो सकता है, तो उस दौरान अगर इंसान ने रेकी सीखी हुई है तो वो खुद अपने आप पर रेकी का प्रयोग या अपने स्वजनों पर रेकी का प्रयोग बहुत सरलता से कर सकता है और अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवेश जी। तो दोस्तों, ये थे हरवेश भरूचा जी, जिनसे हमने जाना रेकी एनर्जी के बारे में कि हमारे जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालती है। तो अगले हफ्ते हम जानेंगे इनसे रेकी के बारे में कुछ और टेक्निक। तो आज हमने जाने पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के कुछ तरीके। उम्मीद है इससे आपकी जिंदगी बनेगी थोड़ी और खूबसूरत। मिलते हैं अगले हफ्ते हमारे शो हेल्थ एंड हैप्पीनेस पर और जानेंगे कुछ और तरीके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Health and happiness. Health and happiness.